हम्म व्हेन जब हमने डीप लर्निंग का पहला एआई बेसिस जो एआई बेसिक का हम क्लियर कर रहे थे टॉपिक्स, जब हमने सिर्फ थोड़ा ही पार्ट कंप्लीट किया था कि डीप लर्निंग ना मशीन लर्निंग के अंदर आता है। पहले एआई, नेक्स्ट मशीन लर्निंग, नेक्स्ट इनसाइड डीप लर्निंग, यही था राइट? यस मैम। हाँ। डीप लर्निंग बेसिकली एक सबसेट होता है मशीन लर्निंग का, दैट यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्यूरल नेटवर्क है वो उसको यूज करता है विथ ए मल्टीपल हिडन layers to automatically learn patterns from the data। वो सब कुछ ना हिडन लेयर्स बेसिस के ऊपर और पैटर्न्स के बेसिस के ऊपर लर्न करता है ऑटोमेटिकली। जैसे अब हम भी कोई इनपुट देंगे और बहुत सारा डेटा उसको सेंड करेंगे इन द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ फाइल्स, तो उसमें क्या ऐसे पैटर्न्स है, सिमिलर पैटर्न्स है, उस पैटर्न्स को वो डिटेक्ट करता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका मेन वर्क इसी का होता है कि डेटा को पैटर्न्स के फॉर्मेट में डिटेक्ट करना। इट इज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन्स। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन्स है, ये ह्यूमन ब्रेन में ज्यादा इमेजेस और ज्यादा कलरफुल थिंग्स याद रहती है। अगर मेरे पास एक रूम है, उस रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, इफ ऑब्जेक्ट्स आर कलरफुल, अगर वो बहुत कलरफुल रहेंगे तो मेरे को वो याद रखना आसान हो जाएगा। सेम इसी तरह जो हम मशीन्स को भी देते हैं डेटा, वो डेटा को भी एज ए इमेजेस ज्यादा आराम से पहचान सकता है और उस पैटर्न्स को वो डिटेक्ट करता है। इट इज पावरफुल मॉडर्न एआई एप्लीकेशन इंक्लूडिंग चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार, फेशियल रिकॉग्निशन, नेक्स्ट स्पीच असिस्टेंट एंड मेडिकल डायग्नोसिस। जैसे कि हमने चैट जीपीटी का पूरा कंप्लीट किया, पोस्टर्स रेडी करना, बल्क ईमेल सेंड करना, किसी को क्लाइंट को एक प्रोफेशनल ईमेल सेंड करना, आर्टिकल लिखना, और बहुत एरर डिटेक्शन, जो हम कोड्स में एरर फाइंड आउट करना, ये सब कुछ किया है राइट? हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टास्क चैट जीपीटी से कर दिए हैं। अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैसे सीखते हैं खुद से? बेसिकली उनमें ना 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे कि हमने अनसुपरवाइज लर्निंग के बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, री लर्निंग, याद रहा किसी को? उसमें हम ये पढ़ रहे थे एजेंट, एजेंट पढ़ रहे थे, रिवॉर्ड्स पढ़ रहे थे, और उसमें क्या है पॉलिसी, पॉलिसी किस पॉलिसी से वो काम करता है। सेल्फ ड्राइविंग कार भी वही एक पैटर्न है जहां पे आपको पहले डेटा सिखाना होता है मशीन को कि हाँ, इतने स्पीड पे ही कार को रन करना है, ऑब्स्टिकल कितने डिस्टेंस पे रहती है उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है अल्ट्रासोनिक सेंसर के बेसिस पे। ऐसे बहुत सारे लर्निंग का पार्ट होता है इनसाइड ऑफ डीप लर्निंग। ओके, let me take to the new slide. Okay, what is a deep learning? Machine learning often requires humans to manually select the important features from the data। मशीन लर्निंग का सिंपल ये पार्ट था कि जब कभी भी मेरे को कोई चीज का डेटा चाहिए, देन आई नीड ए पर्सनल पर्सन, मतलब कोई एक पर्सन चाहिए जो उसको सेलेक्ट करके डेटा प्रोवाइड करे। जैसे कि मशीन में जब मैं डेटा लोड करती हूँ, तो लोड करने जाती हूँ, तो मैं मेरे पास एक मैनुअल पर्सन की नीड चाहिए जो बार बार उस पे डेटा को लोड करे और ऐड करे। इन डीप लर्निंग ऑटोमेटिकली लर्न्स दिस फीचर्स बाय प्रोसेसिंग द डेटा थ्रू मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स। आप कभी न्यूरल नेटवर्क देखा? न्यूरॉन्स कैसे वर्क होते हैं ब्रेन्स का? वेट, मैं ना यस मैम। यस देखा है, यस मैम, देखा है। पिक्चर पिक्चर ओपन कर देती हूँ एक। हम्म ये तो ये आ गया, डॉक मतलब टैबलेट्स आ गए हैं। लेट मी ओपन फर्स्ट पिक्चर। पहला वाला ही चलता है। ये 10th में शायद 11th में आपने देखा होगा राइट? आपके एक चैप्टर था जहाँ पे कैसे हम सिग्नल सेंड होते हैं।
मतलब ब्रेन के पास कैसे, कोई आप एक फायर को टच करते हैं, किस तरह वो सिग्नल आपके बॉडी में ब्रेन के पास जाता है और आपके पास इतना अलर्ट आता है कि रिमूव योर हैंड, आप अपना हाथ निकाल देते हो। वो न्यूरल नेटवर्क के सिस्टम का सेम पैटर्न हम यूज करते हैं डीप लर्निंग में। जो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो भी वही इंस्पायर्ड है ह्यूमन ब्रेन्स के लेयर वाइज। Features by processing the data through multiple layers like of neurons, eliminating the need of manual features engineering। जैसे कि मशीन लर्निंग पे एक पर्सन का नीड होना कंपलसरी था। जैसे कि मैं एक पर्सन हूँ और आप एक मशीन है। समझ लो कि दिव्यांशु और आप राजवीर एक मशीन है। अगर आपको मैं कुछ भी डेटा दूंगी तो मेरे पास वो एक्सेस रहेगा और मैं हर बार आपके पास आके डेटा लोड करना पड़ेगा। आपके पास इतना अथॉरिटी नहीं है, यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू लर्न एंड मेक योर ओन डिसीजन। आपके पास ओन लर्निंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए इतना कैपेसिटी नहीं है। तो आप सिर्फ एक मशीन लर्निंग हो सकते हो, एक मशीन हो सकते हो। पर जो डीप लर्निंग होता है, उस लर्निंग में वो ऑटोमेटिकली लर्न करता है फ्रॉम द पैटर्न्स सेम लाइक ए न्यूरॉन्स। जैसे कि जब भी कोई सिस्टम के सामने कोई डेटा आता है, उसको कैसे रिएक्ट करना है, इसका आंसर क्या हो सकता है, खुद से लर्न होता है। इन ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, women extract the features like ears, tails, or beakers from the images. Models learn using these pre-selected features. फीचर इंजीनियरिंग इज मैनुअल एंड टाइम कंज्यूमिंग। मशीन लर्निंग का मेन मोटिव यही था कि वो एक सेम लाइक ह्यूमन बीइंग की तरह रहे और जो भी हम मैनुअली इसमें इनपुट देंगे उसी के बेसिस पे वो काम करे। ये होता था फीचरिंग्स ऑफ मशीन लर्निंग। ये ट्रेडिशनल वे था जहां पे आप मैनुअली टाइम, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी था। पर जब डीप लर्निंग है, गिव्स दी मॉडल thousands of cat images directly. The neural network automatically learns edges, shapes, eyes, and ears. Finally, recognizes the cat with no human मतलब intervention. Which means कि अगर मैं एक डीप लर्निंग हूँ तो आपके पास जो कुछ भी फोटोज रहेंगी एक कैट की, आप वो मेरे पास आके थाउजेंड्स ऑफ मॉडल्स मेरे पर लोड करोगे। और नेक्स्ट ये होता है ट्रेनिंग मॉडल। मेरा जो ट्रेनिंग स्टेज होगा, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ कैट के पिक्चर्स, चाहे वो ईयर के हो, चाहे वो फेस के हो, चाहे वो हैंड्स के हो, कुछ भी हो, पर 1000 पिक्चर्स ऑफ कैट मेरे पास रहेंगे मेरे डेटा के अंदर। अगर मैं वो डेटा के अंदर सब कुछ समझ जाऊं, जो मेरा ट्रेनिंग स्टेज है मैं वो समझ जाऊंगी, तो मेरा नेक्स्ट स्टेज आएगा विच इज टेस्टिंग स्टेज। उस टेस्टिंग स्टेज पे मेरे सामने बहुत डिफरेंट तरह के इमेजेस, मतलब एक नया वाला इमेज लाके रख देंगे जो आकर बहुत डिफरेंट होगा, जो मेरे पास ट्रेन किया गया पिक्चर से बहुत डिफरेंट होगा। जब मैं उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करती हूँ, देन द मेन मोटिव ऑफ मेकिंग डीप लर्निंग विल बी सक्सेसफुल। मतलब हाँ, थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स हम उसको दे रहे हैं और उस पिक्चर्स के बेसिस पे वो कुछ काम कर रहा है, इट इज रिएक्टिंग। देन the deep learning is a reason ChatGPT, self-driving and facial recognition system works as well today। इसी के बेसिस पे आज सब कुछ चल रहा है, डीप लर्निंग के बेसिस पे। समझ आया ये? यस मैम। नेक्स्ट वी विल सी AI versus machine learning versus deep learning. These three terms are oftenly used interchangeable by they represents and nested hierarchy. Artificial intelligence is a broadest field, मतलब broadest field। जब भी आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सबसे बड़ा फील्ड है, उस फील्ड का सब पार्ट होता है मशीन लर्निंग। मेकिंग मशीन इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ एआई दैट लर्न्स फ्रॉम डेटा यूजिंग एल्गोरिथम। जैसे मैंने पहले क्लास में बोला था, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? राजवीर, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एक एल्गोरिथम क्या होता है? याद होगा आपको, ट्राई टू आंसर, एल्गोरिथम क्या है?
दिव्यांशु? This is step by step procedure. It is a set of rules. याद आ रहा है कुछ? Yes. Yes. हाँ, it is a set of rules to perform. An algorithm is step by step set of instructions or rules designed to solve a specific problem or complete a task. Okay, this is clear from Divyanshu. राजवीर क्लियर है algorithm किसको बोलते हैं? Yes, ma'am. सेम जो मशीन लर्निंग लर्न होता है फ्रॉम द डेटा यूजिंग algorithms. Deep learning is another subset of a machine learning. पहले एक AI था, उसका सब पार्ट था मशीन लर्निंग. नेक्स्ट जो मशीन लर्निंग है उसका एक सब पार्ट है डीप लर्निंग. Deep learning is a subset of machine learning that uses deep neural network to learn complex patterns. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा जो काम रहता था उस काम को रिड्यूस करता था. मेक्स द मशीन इंटेलिजेंस कैन बी रूल्ड बेस्ड ऑन लर्निंग बेस्ड. जो आकर होता है एग्जांपल ऑफ चेस प्रोग्राम. चेस जो आप खेलते हो उसके बेसिस पे मशीन लर्निंग लर्न्स फ्रॉम द डेटा यूजिंग ए एल्गोरिथम्स, ए सबसेट ऑफ एआई. एक सबसेट ऑफ एआई रहता है और ये एल्गोरिथम के बेसिस पे ही काम करता है. हमने देखा एल्गोरिथम मींस रूल्स होते हैं. स्पैम डिटेक्शन के मैंने बोला कि 4 तरह के रूल्स होते हैं. किसी को याद है 4 तरह के रूल्स? वो क्या है? स्पैम डिटेक्शन, स्पैम ईमेल्स डिटेक्शन. पहला होता है कीवर्ड्स. याद आ रहा है कि क्लास के बाद आप भूल जा रहे हो? पहले होता है कीवर्ड. अगर हमारे पास कोई ऐसा कीवर्ड हो जो ईमेल्स में रहना, मतलब इट्स नॉट गुड थिंग टू कीप एनी कीवर्ड इन द ईमेल. जस्ट लाइक यू हैव 1 लाख रुपीज कैश बैक, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं. उस कीवर्ड्स को रखना ईमेल में मतलब अननेसेसरी है. इट इज वेरी वेस्ट ऑफ यूज. वो एक कीवर्ड्स हैं. नेक्स्ट थर्ड पार्टी का लिंक्स. याद आ रहा है मैं क्लास में बोल रही थी थर्ड पार्टी के लिंक्स. अगर उसका कोई भी लिंक इस वेबसाइट से नहीं है, जो भी आप मतलब सब्जेक्ट में डाल रहे हो ईमेल में, वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू योर लिंक, देन इट इज ऑल्सो ए स्पैम डिटेक्शन. अगर आप ऐसे ईमेल्स मतलब आपके पास आ रहे हैं जिसने जब आपने कभी साइन अप ही नहीं किया, आपने ना उनके वेबसाइट पे साइन अप किया, ना ही वो पर्सन को अपना ईमेल आईडी दिया, फिर भी आपके पास उसके ईमेल्स आ रहे हैं, देन इट इज अ स्पैम ईमेल. नेक्स्ट अनदर वन पैटर्न, व्हाट विल बी इट? मतलब यू आर गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रहा है मतलब क्लासेस में जो चल रहा था? Yes, ma'am. ओके. ये पैटर्न समझ आया कि ये होता है मशीन लर्निंग. इसमें आपको लगा कि कोई खुद से मतलब डिफाइंड हो रहा है? नहीं. जब भी हम बल्क बहुत सारे फोटोज, बहुत सारे ईमेल सेंड करते हैं, तो उसके पास ऑलरेडी रूल्स है. ही हैव ऑलरेडी रूल्स. मशीन लर्निंग खुद से डिसाइड नहीं कर रहा है, उसके पास रूल्स है. उस रूल के बेसिस पे वो बाइफरगेट कर रहा है. हाँ, इसमें बहुत सही है, इसमें कोई थर्ड पार्टी वाला लिंक नहीं है और ये जेन्युइन कंपनी से आया है, तो मैं ये नॉर्मल ईमेल्स में, प्राइमरी ईमेल्स, अपडेट ईमेल्स में रखता हूँ. अगर इसमें कोई यू हैव वन दी कैशबैक, यू हैव वन दी प्राइस, यू कैन विड्रॉ, योर वॉलेट हैज 1 crore, अगर ऐसे आ रहे हैं तो इट्स स्पैम ईमेल, ये डिटेक्ट हो जाएगा. ये बस बाइफरगेट कर रहा है मशीन लर्निंग. नेक्स्ट पार्ट होता है डीप लर्निंग. इन डीप लर्निंग learns using a deep neural networks. It is a subset of machine learning. Example, self driving car. सेल्फ ड्राइविंग कार का सिंपल एग्जांपल मैंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग में भी एक्सप्लेन किया था. जैसे कि मैं अगर एक एजेंट हूँ, उसमें बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स थे. एजेंट था, पॉलिसी था, रिवॉर्ड्स था, पेनल्टी था. अगर मैं एक एजेंट हूँ, विच मीन्स आई हैव द कैपेसिटी टू मेक माई ओन डिसीजंस. मैं लर्न कर रही हूँ.
तो मेरे को फुल पैटर्न वाइज मैं खुद से, अगर कोई मेरे को पहला सिखा रहा है कि कार कैसे ड्राइव होते हैं, इसको ब्रेक बोलते हैं, इतना टाइम पे ये रिएक्शन होता है, रेड लाइट आने पे क्या करना चाहिए, कोई सडनली एक सामने कार आ जाएगी तो मेरे को किस स्पीड से पहले ब्रेक करना है, एक्सीलेटर करना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैं सिखा देती हूँ। उस सिखाने के बाद जो भी आने वाले सिचुएशंस होंगे, सडनली कोई पर्सन आ जाए सामने, वो खुद से सीख लेगा। हाँ, इफ एनी ऑब्जेक्ट्स आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो आकर खुद से ब्रेक कर देगा, मतलब खुद से ब्रेक लगा देगा, सब कुछ अपने आप से हैंड ओवर कर लेगा। वो आकर होता है डीप लर्निंग का पार्ट। सेल्फ ड्राइविंग कार इज ए डीप लर्निंग, वो खुद से सीख रहा है और खुद से ही चला रहा है। समझ आए? Yes, ma'am. ओके, दिव्यांशु फ्रॉम योर एंड क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Artificial neural networks. An artificial neural networks is made of many connected neurons arranged in the layers. जैसे कि मैंने पहले भी देखा, ये आप दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, राइट? ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। Yes, ma'am. I don't know about this. Let me see once again. किसको बोलते हैं न्यूरॉन्स? इसको बोलते हैं कि, या फिर ये जो कनेक्टेड पार्ट्स हैं इसको बोलते हैं न्यूरॉन्स? ये पूरा इसी पे नहीं करते, वो चला पार्ट करते हैं। हाँ, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर ही एक, मतलब एक ही है ना स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, राइट? मतलब ये सिंगल पार्ट है Yes, इसका। ma'am. हाँ, Yes, ये ma'am. इसी इसी तरह बहुत सारे न्यूरॉन्स कंटिन्यू होते हैं, राइट? ब्रेन्स में जो Yes. हमारे, Yes, हाँ, ma'am. इसी तरह हमारा जो डेटा बेस होता है फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। ईच न्यूरॉन रिसीव द इंफॉर्मेशन, परफॉर्म्स कैलकुलेशंस। जब भी कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होता है, कैलकुलेशन परफॉर्म होता है, उसका टास्क कंप्लीट होता है, उसको पास करता है एंड इट पासेस द रिजल्ट टू द नेक्स्ट लेयर। सेम, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो समझ लो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, आई एम वर्किंग फॉर सम कंपनी। मेरा जो काम होगा मैं कंप्लीट करती हूँ, टास्क कंप्लीट करती हूँ, मेरे मैनेजर या मेरे बॉस को मैं फॉरवर्ड करती हूँ। दिस इज द पैटर्न, आई नीड टू फॉलो दिस पैटर्न। इसी तरह एक डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी होता है, वेयर इट फॉलोज द पैटर्न। नेक्स्ट, द आर्किटेक्चर इज डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन्स। बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में जो ब्रेन्स होते हैं, उसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स में इनपुट की तरह काम करते हैं। Inputs receive the neural data. Cell body weights the summations, जो आकर combines the weight and the inputs को combine करता है। Next, activation functions, जैसे कि axon, इसमें axon transmit the output to the other neurons, इसमें आकर activation function करता है, decides whether to fire, मतलब क्या इसके बाद स्टेप होगा। Next, output passes the result to the next layer. ये लेयर्स होते हैं मेन, मतलब ये 3 चीज को हमेशा याद रखना, इनपुट, हिडन 1, हिडन 2, आउटपुट। पहले इनपुट में सब कुछ डेटा रहेगा, उसको वो नॉर्मल फॉर्मेट में जितना हो सके उसको रिड्यूस करना, जितना हो सके उसको क्लियर करना, वो सेकेंड पार्ट होता है। थर्ड पार्ट, हिडन पैटर्न्स को सही से ऑर्गेनाइज करके नेक्स्ट आउटपुट की तरफ उसको सेंड करना। द इनपुट लेयर रिसीव द रॉ डेटा, हिडन लेयर्स progressively learn more मतलब abstracts the features, and the output layer produces the final prediction। पहले input layer होता है, उसका raw data होता है, उसमें जो hidden layers होते हैं वो प्रोग्रेस करता है, लर्न करता है। हाँ, मेरे को लर्न समझ आ गया, इस पैटर्न के बेसिस पे वो आकर फीचर बाय फीचर रिड्यूस करता है, मतलब लेयर करता है। वही चीज को वो आउटपुट लेयर में प्रोड्यूस करता है, वो होता है फाइनल प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड एज फाइनल प्रोडक्शन। ये समझ आया ये वाला न्यूरल नेटवर्क? Yes, ma'am. नेक्स्ट होता है components of neural network. There are only 3 components, as I have said before: input, input layer, hidden layer, and output layer. Every neural network is built from 3 essential layer types, each playing a distinct role in transforming raw input into a meaningful prediction. Input layer receive the raw input data from the house price prediction. Input includes area, number of the bedrooms, and the age of the house.
जैसे कि अगर मेरे पास एक इनपुट है, वो इनपुट बस ये है कि हाउस प्राइसिंग, अगर मैं पंजाब में कोई घर लेना चाहती हूँ, पंजाब एरिया में घर, यू बिलोंग्स टू पंजाब राइट, मतलब आप दोनों, No, विच स्टेट? Bihar. ओके, बिहार स्टेट। हाँ, इफ आई नीड टू टेक हाउस इन बिहार, तो मेरे पास पहले रॉ डेटा क्या होगा? रॉ डेटा ये होगा कि हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि कितना प्राइस हो सकता है मेरे को लेने पे वहां पे। नेक्स्ट, इनपुट में इंक्लूड कितना एरिया, मेरे को कितना एरिया चाहिए। मैं 2 पर्सन विद द फैमिली, मैं मेरे फैमिली के साथ रह रही हूँ, आई नीड ए 2 BHK होम, 2 BHK होम चाहिए। हाँ, ये डिसाइड होगा कि कितने रूम्स बेडरूम्स का घर चाहिए, नंबर ऑफ बेडरूम्स, 2 बेडरूम्स का 2 BHK का घर चाहिए। नेक्स्ट, वो घर कितने, मतलब कितने साल हो गए वो बिल्डअप हो गए, किस अपार्टमेंट में मैं ले रही हूँ, किस सोसाइटी में ले रही हूँ, व्हाट इज द एज ऑफ दैट, मेरे को वो भी एज ए इनपुट लेयर होगा, राइट? ये सब कुछ इनपुट लेयर है, राइट? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. नेक्स्ट होता है हिडन पैटर्न्स। हिडन पैटर्न्स आर हिडन लेयर्स, परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड लर्न पैटर्न्स। इसमें आकर कैलकुलेशन का पार्ट होता है, लर्निंग का पार्ट होता है, जहाँ पे वो लर्न करता है। इन इमेज रिकॉग्निशन, layer 1 detects the edges, layer 2 detects the shapes and layer 3 detects the objects। पहले 3 लेयर्स पे काम होता है। पहला लेयर जो भी होता है वो आकर एजेस को डिफाइन करता है, व्हाट मे बी द एजेस। एजेस मींस उसके टीप टीप पॉइंट्स वो है, जो पॉइंट्स मतलब हमको जानना कंपलसरी है एज ए एज। नेक्स्ट, उसके शेप्स, किस तरह के शेप्स है वो, ऑब्जेक्ट्स क्या है वो। नेक्स्ट, लेयर 4 वो होता है डिटेक्ट्स द फेस, ये होता है नॉर्मल पैटर्न्स। पहले एजेस, अगर एक समझ लो ये समझ लो एक बॉक्स है, तो ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं एजेस। ये एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, ये होते हैं एजेस। पहले इसको डिफाइन करना होता है, मतलब इसको अंडरस्टैंड करना होता है, रिकग्नाइज करना होता है। नेक्स्ट होता है शेप, किस शेप में है। आई कैन सी दिस इज ए रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल शेप में है, मैं इसको रेक्टेंगल शेप बोलूंगी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, किस तरह का ऑब्जेक्ट है ये, या तो फिर ये 1D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है। पता है ना आपको 1D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? Yes, ma'am. हाँ, वो। नेक्स्ट, फोर्थ लेयर ये होता है कि इट डिटेक्ट्स द फेस, इसके अंदर क्या है। बेसिकली हमने समझ लिया एजेस क्या होते हैं, शेप्स क्या होते हैं, एंड दी उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके अंदर क्या है। ये होते हैं हिडन लेयर्स को समझना। नेक्स्ट, लास्ट स्टेट होता है आउटपुट लेयर। इट प्रोवाइड्स द फाइनल प्रिडिक्शन फॉर क्लासिफिकेशन, कैट, डॉग और हॉर्स, फॉर रिगर्शन, रिगर्शंस भी हमने किया, एंड प्रिडिक्टेड द हाउस प्राइस ऑफ द, मतलब हाउस प्राइस डिटेक्ट करके वो बोल देगा कि 65 lakhs हो सकता है। आप 65 lakhs आपको पे करना होगा टू टेक एनी हाउस, मतलब पूरा विथ ए फर्निश्ड, ऐसे हो सकता है। ये होता है एक सम सॉर्ट ऑफ लेयर्स, जहां आपको इसको कंटिन्यू करना होता है। समझ आया? Yes, ma'am. हाँ। What are the weights and biases? मतलब इसमें weights and biases क्या होते हैं? Weights determines how important each input is, एक input का कितना importance होता है। Example, experiencing experience is a more important than ages for a salary prediction. Of course, मतलब अगर आपका एज 50 है पर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर न्यू टू द जॉब, तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इफ यू आर हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस बट योर एज इज स्मॉल, आप स्मॉल स्टेट से ही, मतलब स्मॉल एज से ही काम करना स्टार्ट कर चुके हो, आपके पास एक्सपीरियंस है काम का, तो आपके पास ज्यादा सैलरी आएगी। सैलरी प्रिडिक्शन आपके एक्सपीरियंस से पता लगता है, ना कि आपके एज से। Biases helps the model fit the data more accurately. The core formula is output is equals to weights into input plus biases. Clear? Yes, ma'am. I think so. एक क्लास 2 minutes में खत्म हो जाएगी। मैं एक लिंक सेंड कर देती हूँ ग्रुप में, ओके? Yes, ma'am.
हाउ न्यूरल नेटवर्क लर्न्स, न्यूरल नेटवर्क कैसे लर्न होता है। बेसिकली ना इसमें 3 ही मेन टॉपिक्स रहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स में। जैसे कि एज ए ह्यूमन बीइंग मैं भी जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट्स को देखती हूँ, इफ आई सी एनी सेल फोन, इफ आई सी एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मेरे माइंड में यही थिंक होता है उसका इमेज। पहले उसका इमेज होता है, उसका डेटा होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं। अगर मेरे सामने कुछ ऑब्जेक्ट है तो मैं, हाँ ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, किस तरह वो लर्न, मतलब पहले हम किसी चीज को देखते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, उसका नाम याद रखते हैं, उसके नाम को सोचते हैं अपने माइंड में, इस तरह हम उसको फिट अप करते हैं। जैसे कि मैं जब कभी भी एक रेड कलर का फ्रूट देखती हूँ, इफ आई सी एक रेड कलर फ्रूट, एक रेड कलर का फ्रूट देखती हूँ और उसका सेम पैटर्न सर्कल टाइप में हो, तो कोई भी बोलेगा कि हाँ, इफ ही इज ए ब्लाइंड पर्सन एज वेल, तो वो आराम से बोल देगा इट इज एन एप्पल, इट इज ए रेड कलर राउंड शेप, उसको टच करने से फील हो जाता है हाँ इसको एप्पल बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन को ट्रेन किया गया, दिस इज आवर ब्रेन वेयर वी ट्रेन आवरसेल्व्स कि इसको ये बोलते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज दिस इम्पैक्ट, ये कैसे लर्न होता है मशीन के इसमें। ट्रेनिंग इन neural network involves 3 interconnected process that works together to reduce the prediction error over a time। उनको प्रिडिक्शन जो हम करते हैं उसके टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम 3 लेवल्स यूज करते हैं। पहला लेवल होता है फॉरवर्ड प्रो। फॉरवर्ड प्रो इज ओनली टू डाउनलोड एनीथिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। नेक्स्ट होता है the loose function. Next, go for a back propagation. These 3 repeat over many times until the model predictions becomes accurate। पहले हम किसी चीज को जानने से पहले उसका पूरा इंफॉर्मेशन हमारे अंदर डाउनलोड करते हैं। we keep the inside of information with our end, हमारे एंड से हम रख लेते हैं। लूज फंक्शन काम करता है, मेजर्स हाउ द रॉन्ग प्रिडिक्शन इज लोअर केस इज इक्वल्स टू बेटर मॉडल। अगर जब कभी भी ये प्रिडिक्शन, उसका जो मेजरिंग कैसे मेजर होता है, हाउ रॉन्ग प्रिडिक्शन इज, रॉन्ग प्रिडिक्शन कब होता है, जब भी एक लोअर लॉस होता है इज इक्वल्स टू बेटर मॉडल। लॉस जब कम होता है तो हमारे पास बेटर मॉडल होता है। क्लासिफिकेशन, हमने क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन पढ़ा था, किस में पढ़ा था हमने, सुपरवाइज में या अनसुपरवाइज में। इट वाज अनसुपरवाइज। सुपरवाइज लर्निंग में हमने देखा था क्लासिफिकेशन था, रिग्रेशन था। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या था, क्लस्टरिंग था। हाँ, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वहां पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होती है। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगराइज मींस क्रॉस प्रोटोग्राफी, ये डिफरेंट है। मींस जैसे मैंने क्लासिफिकेशन में भी कुछ टाइप्स बताया था, आई थिंक सो, जब सिर्फ राजबीर अवेलेबल थे क्लास में, वो था कि क्लासिफिकेशन में ना हम सिंगल लेवल क्लासिफिकेशन विच इज 2 बाइनरी, मतलब 2 स्टेप में हम किसी को या तो फॉल्स कर सकते हैं या तो ट्रू कर सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. हाँ, वो होते हैं डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट होते हैं रिगर्शन, मीन स्क्वाड एरर, एमएसई, मीन एक्यूरेट एरर। ये एक डिफरेंट है जहाँ पे हम एरर के बेसिस पे काम करते हैं, रिगर्शन पे। नेक्स्ट कम्स है ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट finds the best weights by minimizing the loss function। जो भी एक बैच के बेसिस पे काम करता है, यूजेस ऑल द डेटा पर अपडेट। जो भी एक पूरा डेटा होता है उसको अपडेट्स के ऊपर पे यूज होता है, और ये स्लो डाउन होता है, इट स्लोस बट स्टेबल। ये जो कोई भी प्रोसेस होता है स्लो होता है, पर ये आकर स्टेबल होता है, कहीं पे मतलब ऊपर नीच नहीं होते, स्टेबल होता है। नेक्स्ट एसजीडी, 1 सैंपल पर अपडेट, फास्ट बट नॉइसी। ये जो भी है ग्रेडियंट डिसेंट जो है, ये आकर अच्छा है, फास्ट है, पर नॉइस क्रिएट करता है। मैंने पहले भी बोला था एक एग्जांपल से, जो एक नॉइस होता है वो अनवांटेड मैसेज होता है, उसको हमको डिलीट करना होता है। इट इज नॉट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन, वी नीड टू रिड्यूस दैट, ओके।
नेक्स्ट मिनिमम बैच जीडी, इट बैलेंस द स्पीड स्टेबिलिटी मोस्ट कॉमनली यूज। ये जो मिनी बैच जीडी है ये बहुत लोग यूज कर सकते हैं। यूज इन द सेंस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं हम स्पीड अप करने के लिए। कोई चीज ऐसी है जहाँ पे मेरे को स्पीड अप करना है, आई वांट द थिंग्स टू बी वेरी स्पीड अप एंड इट शुड बी स्टेबल, जहाँ पे स्टेबल कनेक्शन चाहिए, स्पीड भी सही चाहिए, और यही चीज ज्यादातर यूज होती है एज ए कॉमनली यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल्स। समझ आया ये वाला? Yes, ma'am. Any doubts in this? Any No, doubts? ma'am. दिव्यांशु आपसे साइड मैम वो दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा वाला चाहिए? नहीं, ग्रेडियंट। लास्ट टॉपिक चल रहा है। हाँ ग्रेडियंट। दोबारा ओके ओके, वेट एक सेकेंड। लास्ट वाला टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना था। ग्रेडियंट डिसेंट इज द टॉपिक वेयर वी वे, मतलब हम उसको वेट करते हैं विच मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। जो हमारा लॉस फंक्शन होता है, दिस इज द वेयर वी डाउनलोड फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट जो लॉस फंक्शन होता है, लॉस फंक्शन वो होता है जहाँ पे हम कोई चीज को, मतलब डाटा को मिसिंग लगता है, मतलब वी आर गेटिंग लूज ऑफ एनीथिंग। नेक्स्ट इज बैक प्रोपोगेशन वेयर वी retarget, we are reorganizing and retargeting them. In this, what are the parameters? First, for loss function हमने देखा classification, binary cross, entropy, categorical cross entropy, regression, वो भी देखा हमने। नेक्स्ट होता है gradient descent, finds the best weights by minimizing the, इसलिए यूज होता है कि ये मिनिमाइज करे लॉस फंक्शन को, जो भी हमारा लॉस होता है उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए। इसमें तीन तरह के होते हैं, बैच जीडी, एसजीडी एंड मिनी बैच जीडी। पहले वाला जो होता है वो एक डेटा को हर बार अपडेट करता है, यूज ऑल द डेटा फॉर अपडेट्स, यूज करने के बाद अपडेट होता है। नेक्स्ट होता है वो, उसमें एडवांटेज यही है कि वो स्टेबल है, पर डिसएडवांटेज ये है कि वो स्लो है, कंपेयर टू ऑल स्लो। नेक्स्ट वन सैंपल पर अपडेट, वन सैंपल पर अपडेट होता है, ये फास्ट होता है, पर सैंपल पे अपडेट होता है, ये फास्ट होता है, पर ये नॉइस क्रिएट करता है। जैसे कि जब भी आप भी एक नॉइसी जगह पे हो, क्लास पे लॉग इन कर रहे हो, इट क्रिएट सम नॉइस। वो नॉइस एक क्लास में नेसेसरी नहीं है, इट्स एन अनवांटेड मैसेज, हम उसको रिमूव करना होता है, तो वो भी एक लॉस है, हम ये भी नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट मिनी बैच जीडी, इट बैलेंसेस द स्पीड, ये स्पीड को भी बैलेंस करता है, स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है, इसीलिए बहुत सारे यूजर्स इसको यूज करते हैं। समझ आया ये? Yes, ma'am. यस मैम। एनी अदर थिंग? नो। नेक्स्ट क्लास में जो और दो टॉपिक मिसिंग हो चुके हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस और फ्रेमवर्क्स, वो नेक्स्ट में खत्म करते हैं। ओके, तो मैं उसके फोटोज वगैरह जो कुछ होता है रिलेवेंट ऐड कर दूंगी, ताकि फिर से मैं ना जाके गूगल पे सर्च करूँ। ओके ओके। ओके, थैंक यू।